अब्दुल हमीद सिद्दीकी जो है पहले से शादीशुदा थे। अगर पहले से शादीशुदा कोई व्यक्ति है तो वो शादी दूसरी नहीं कर सकता। तो मुस्लिम विधि में चूंकि कविता गुप्ता हिंदू महिला थी और उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, इसलिए ये माना जाएगा कि ये मुस्लिम विधि भी लागू नहीं होगी। समाज में कुछ क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति पर कलंक के रूप में अधिरोपित करते हुए और हमीद सिद्दीकी की जो पिटीशन है वो खारिज कर दी है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम एक ऐसे मामले को लेकर के आए हैं जो आपके जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और मामला है लिव इन रिलेशन को लेकर के। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन के एक मामले में एक बहुत ही अभूतपूर्व फैसला दिया जो हो सकता है कि आने वाले समय में बाकी मामलों में नज़ीर के तौर पर पेश किया जाए। सबसे पहले बताते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या क्या टिप्पणियां की, फिर उसके बाद हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय समाज के लिए एक कलंक है और ये जो है भारतीय रीति के अनुकूल नहीं होता है, यानी कि जो ये रिलेशनशिप बनता है ये भारतीय रीति रिवाज के अनुकूल नहीं है और ये इसको स्वीकारता बहुत आसानी से मिल भी नहीं पाती है। तो इस मामले में बहुत ही कड़ी टिप्पणियां हाई कोर्ट द्वारा की गई। इसमें यह भी कहा गया कि एक विवाहित पुरुष जो है लिव इन रिलेशन से बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष और इस रिलेशनशिप से पैदा हुई संतानें बहुत ही वेदनीय कष्ट से गुजरती हैं और कोर्ट जो है ऐसे मामलों में उनकी वेदनीय स्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उस मामले में आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकता है। अब बताते हैं पूरा मामला क्या है। कोर्ट को इतनी संवेदनशील और गंभीर टिप्पणियां क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे एक दंतेवाड़ा का एक मामला है और वो मामला जो है लिव इन रिलेशन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दरअसल अब्दुल हमीद सिद्दीकी नाम के व्यक्ति ने एक महिला के साथ उसका अफेयर था और उस अफेयर से जो है एक संतान पैदा हुई और उस संतान को लेकर के दोनों में आपस में खींचतान शुरू हुई। जैसा कि मामले में पता चल रहा है कि रिलेशनशिप के दौरान जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद जो है महिला अलग हो गई और उस अलग होने के बाद अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने उसको खोजने की कोशिश की। खोजने के बाद उसने ये दावा किया कि इस बच्चे को जो है हमको दे दिया जाए, यानी कि उसकी कस्टडी में दे दिया जाए। स्थानीय अदालत ने जो है इस मामले को खारिज कर दिया और बच्चे की कस्टडी अब्दुल हमीद सिद्दीकी को देने से मना कर दिया। जब इस मामले को हाई कोर्ट में लाया गया तो हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और इस पर गंभीर बातें कहीं। अब्दुल हमीद सिद्दीकी जिस महिला के साथ रहता था वो हिंदू है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने दावा किया कि उस महिला के साथ बाद में उसने शादी कर ली थी। अब कोर्ट के सामने लेकिन ये बात कहीं साबित नहीं हो पाई कि अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने महिला के साथ, हिंदू महिला के साथ शादी की थी। दावा किया गया कि विशेष मैरिज एक्ट के तहत शादी की गई है। अब पेंच ये आया कि विशेष मैरिज एक्ट के तहत एक हिंदू और मुस्लिम महिला का विवाह नहीं हो सकता तब जबकि पुरुष जो है पहले से शादीशुदा हो। चूँकि अब्दुल हमीद सिद्दीकी पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे पहली पत्नी से थे। अब अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने तर्क दिया कि चूंकि वह मुस्लिम है और उसे 4 शादियां करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये शादी तभी मान्य हो सकती थी जब दूसरा पक्ष यानी महिला भी मुस्लिम होती। हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के बीच में 2 शादियां करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होता है। इतनी गंभीर मामले के बाद अब ये स्थिति है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले को खारिज कर दिया है। मतलब अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने जो दावा किया था बच्चे की कस्टडी का उसको खारिज कर दिया है। मामले में जो हिंदू महिला है यानी दूसरा पक्ष जो है वो भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई और उसने ये कहा कि वह उस बच्चे की अच्छी परवरिश करने में सक्षम है। ये पूरा फैसला जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी और संजय एस अग्रवाल द्वारा दिया गया। ये मामला आने वाले समय में लोगों के लिए एक नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। इसके पहले हम आपको एक और बात बता दें कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए वकील क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, उसको भी आप ज़रूर सुनें। हाँ, एडवोकेट राजीव कुमार दुबे बोल रहा हूँ मैं। ये अब्दुल हमीद सिद्दीकी वर्सेस कविता गुप्ता का केस AFR जजमेंट हाई कोर्ट में हुआ है। इसमें इशू ये था कि अब्दुल हमीद सिद्दीकी मुस्लिम युवक है और कविता गुप्ता जो है हिंदू महिला है, लड़की थी। और अब्दुल हमीद सिद्दीकी जो है पहले से शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे थे। इसके बाद इनके साथ कविता के साथ इनका अफेयर हुआ
और ये रिलेशनशिप में रह रहे थे और इन्होंने शादी भी की और विशेष विवाह विशेष विवाह अधिनियम में इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक बच्चे का भी जन्म हुआ जो अब वर्तमान में 2 साल का है। तो अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने जो है प्रतिपाल अधिनियम में जो है कुटुम्ब न्यायालय में अधीनस्थ कुटुम्ब न्यायालय में एक प्रकरण दर्ज कराया था जो खारिज हो गया था, जिसको FAM में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने अब्दुल हमीद सिद्दीकी की पिटीशन को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि अब्दुल हमीद सिद्दीकी जो है ने अपनी शादी को प्रमाणित नहीं कर पाया है क्योंकि उसकी पहले से शादी थी, उसके 2-3 बच्चे थे और विशेष विवाह अधिनियम में ये प्रमाणित नहीं अगर पहले से शादीशुदा कोई व्यक्ति है तो वो शादी दूसरी नहीं कर सकता विशेष विवाह अधिनियम। अब सवाल रहा कि हिंदू विधि मुस्लिम विधि का, तो मुस्लिम विधि में चूंकि कविता गुप्ता हिंदू महिला थी और उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, इसलिए ये माना जाएगा कि ये मुस्लिम विधि भी लागू नहीं होती। इस प्रकार से कोर्ट ने ये माना कि ये शादी प्रमाणित नहीं हुई है। अब रह गया सवाल बच्चे का, तो कोर्ट ने ये कहा है अपने जजमेंट में कि जो लिव इन रिलेशनशिप जो है ये बाहर से समाज में कुछ क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति पर कलंक के रूप में अधिरोपित करते हुए और हमीद सिद्दीकी की जो पिटीशन है वो खारिज कर दी है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप समाज को मान्यता अगर न्यायालय देगा तो समाज में एक गंभीर स्थिति पैदा होगी। और ये FR जजमेंट है ऑनरेबल जस्टिस गौतम भादुड़ी और ऑनरेबल जस्टिस संजय अग्रवाल, इन्होंने ये FR जजमेंट किया है। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मामले में कितनी गंभीर टिप्पणियां करनी पड़ी, क्योंकि लिव इन रिलेशन जैसे जो रिश्ते हैं वो भारतीय समाज में बहुत आसानी से स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को न केवल एक कलंक बताया बल्कि इसे एक आयातित धारणा बताते हुए कहा कि इस रीति से भारतीय समाज की सामान्य अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो सकती या पूरी नहीं होती हैं। तो इस तरह के और भी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज।